सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमारा अध्याय था सुक्ति मौक्तिकम, उसके श्लोकों की व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में इसका जो अभ्यास कार्य है उसको प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय जो भाग है, क स्तंभे विशेषाणी ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम उच्योज्यत। अर्थात क स्तंभ में जो विशेषण और उसके बाद विशेष्य जो शब्द दिए गए हैं उनको यथास्थान प्रयुक्त कीजिए, अर्थात उनके स्थान पर प्रयोग कीजिए उनका। तो क स्तंभ में जो है आस्वाद्य तोया, तो आस्वाद्य तोया का क्या है, जो नद्य है। उसके बाद है गुण युक्त है, गुण युक्त है, दरिद्र है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न तृतीय ग में, तो उसके पश्चात इसका आएगा दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न में आएगा खलानाम मैत्री, दिनस्य प्रार्ध भिन्न सज्जना नाम मैत्री। अर्थात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न, जो दिन के पहले की जो छाया होती है, अर्थात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्न, वो खलानाम अर्थात जो दुर्जनों की जो मित्रता होती है वो पूर्वार्ध का जो भाग होता है, सूर्योदय के समय जब छाया अधिक होती है वो, तो ऐसी दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में अधिक प्रतीत होती है। लेकिन दिनस्य प्रार्ध भिन्ना, दिन की जो छाया है, जब सूर्य की जो धूप है वो घटती है और छाया बढ़ती है, तो सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है। तो अधोलिखित श्लोक जो है आश्यम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषाया वा लिखत। निम्नलिखित 2 श्लोकों का आश्य भावार्थ हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो आरंभ गुरुविषेण क्रमेण लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सजना में जो श्लोक है, और इन श्लोकों का PDF मैंने आपको भेज दिया था। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यंति जंत्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। तो इसकी व्याख्या आपने PDF में से कर लेनी है। उसके पश्चात आता है अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत। अर्थात निम्नलिखित पदों से भिन्न जो अलग प्रकृति वाले जो शब्द हैं प्रत्यय वाले, उनको चुन करके लिखना है। तो वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम, तो सर्वस्वम यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन, तो यत्नेन यत्न करना, वचने वचन से, प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन मरालेन। उसके पश्चात है सूर्य श्रूयताम अवर्धयताम धनवताम शम्यताम, तो धनवताम। उसके पश्चात आता है जंतव है, नद्य है, विभूति है, परितय है। तो जंतव है जंतु, नद्य है नदियाँ, विभूति है, परितय 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 चारों ओर। स्थूल पदान्याधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम कृत, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न वाक्य का निर्माण कीजिए। तो वृतराय क्षीण हत भवती धर्मस्वम श्रुत्वाम, धर्मस्वम श्रुत्वाम अवर्ध्यताम। तो वृत है की जगह आएगा कस्मात, और धर्म से किम, उसके पश्चात वृक्षा वृक्षा फलम न खादंती के फलम न खादंती, खलानाम केशाम, खलानाम दुर्जनों की जो मित्रता है आरंभ गुरु अर्थात आरंभ के दिन के समान होती है, तो खलानाम यहाँ पर केशाम। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तियत, निम्नलिखित वाक्यों का लोट लकार में परिवर्तन कीजिए। तो भू धातु या किसी भी धातु का आप लकार रूप में जाएंगे और उसको देखेंगे कि लकार रूप कैसे है। जैसे तो यहाँ पर लोट लकार की बात हो रही है, तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों का लोट लकार में परिवर्तन करना है। नद्य आस्वाद तोया संति, तो नद्य आस्वाद तोया संति। उसके पश्चात लोट लकार में इसको परिवर्तित करना है, नद्य आस्वाद तोया संतु। जैसे जो लोट लकार भू धातु का है तो भवतु, तो भवतु भवताम भवंतु, तो इस प्रकार लोट लकार का रूप है। तो यहाँ पर स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, तो बिल्कुल जो धातु रूप है वो परिवर्तित करना है। तो स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, यहाँ पर वद धातु है, वच अर्थात कहने उसमें। तो यहाँ पर जैसे भवती, तो भवती है तो उसका भू धातु का जो लोट लकार रूप बनेगा भवतु, तो इसी प्रकार से वदती जो धातु है तो उसका लोट लकार रूप क्या आएगा, वदतु। उसके पश्चात त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृतं यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृतं यत्नेन संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। तो ये आपने लोट लकार में परिवर्तित करने थे।
तो उसके पश्चात आगे का जो भाग है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु। कोष्ठकेषु ये आपने देखना है रामाणाम, तो रामेशु ये सप्तमी का बहुवचन। तो कोष्ठक में दतेषु शब्देषु ये सभी सप्तमी के बहुवचन है। उचिताम विभक्ति प्रयुज्य ऋक् स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके ऋक् स्थान भरिए। तो तेषाम मरालय सह विप्रयोग है भवति। तो मराल यहाँ पर उदाहरण के उचित प्रयोग जो है ये मराल को परिवर्तित करना। जैसे इसमें देखे तेषाम मरालय, तो मराल से मरालय स प्रयोग भवति। इसी प्रकार डैश स छात्र शोध कार्यम करोति। तो सामान्य सहयोग से, अर्थात किसी के सहयोग से छात्र शोध कार्य जो करता है, तो अध्यापक के सहयोग से या साथ जो है शोध कार्य करता है। उसके पश्चात है स पुत्र है आपणम गतवान। तो पितृ के परिवर्तित करना है तृतीय में, तो तृतीय बनेगा पित्रा स। तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो पित्रा स पुत्रम आपणम गतवान। उसके पश्चात आता है किम त्वम डैश स मंदिरम गच्छसि। यहाँ पर भी स, तो तृतीय की बात है। उसके पश्चात मुनि की तृतीय मुनिना, कि त्वम मुनिना स मंदिरम गच्छसि। उसके बाद आता है बाला है डैश स खेलितुम गच्छसि। तो मित्रम की जो तृतीया बनेगी बाला है मित्रेण, यानी कि मित्र के साथ खेलितुम गच्छति, अर्थात खेलने के लिए जाता है, खेलने जाता है। तो यहाँ पर जो सप्तमी तक ये जो इसका अभ्यास कार्य है, तो आज की वीडियो में हमने किया है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और उसका जब भी PDF जाएगा तब आपने इसको कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।